स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 11 में। मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आगे के सभी चैप्टर्स में है। जितने भी आप चैप्टर्स के आगे पढ़ोगे वहां पर कहीं ना कहीं आपको लिंक इस चैप्टर का जरूर मिलेगा। वो लिंक क्या है वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल ध्यान से और इसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे अच्छे से समझना है और उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है इसे पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 सेट्स वो पढ़ा हुआ होना जरूरी है। अगर ये चैप्टर नंबर 1 सेट्स अगर किसी का पढ़ा हुआ नहीं है तो वो पहले उसको चैप्टर को पढ़े, उसके बाद इस चैप्टर पे आए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लास 12th में भी है ये चैप्टर। जब आप 12th में आएंगे तब भी रिलेशन फंक्शन के नाम से ही ये चैप्टर आपका 12th क्लास में भी है। तो इसका लिंक आगे आपकी पूरी क्लास 11 के जितने भी आगे के चैप्टर्स आप पढ़ोगे या 12th में या आगे जब भी जितने भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे इस चैप्टर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज जरूर कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। देखिए मान लीजिए एक सेट है हमारे पास A जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और एक सेट है हमारे पास B जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 और 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए A क्रॉस B, इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ A विद द एलिमेंट ऑफ द सेट B। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम निकालेंगे। सेट A पहले लिखा हुआ है तो सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का सेट B के साथ हमें पेयर बनाना है। कैसे बनाएंगे पेयर? जैसे मान लीजिए सेट A में एलिमेंट है हमारे पास 1, तो 1 का पेयर बनेगा 2 के साथ, तो आएगा 1 2। इसे हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी एक सेट होता है। तो ये भी एक सेट A और सेट B, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन दोनों सेट की वो भी एक सेट होगा, बशर्ते उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर में होंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर में, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट हमारे दूसरे सेट का होगा। ऐसे ही हम 1 का पेयर 3 से बनाएंगे और 1 का पेयर हमारे पास बनेगा 4 से। अब ये 1 के सभी पेयर बन चुके, 1 2 1 3 1 4। अब हम ऐसे ही 2 का पेयर बनाएंगे, तो 2 का पेयर बनेगा हमारे पास 2 2 2 3 2 4। अब ऐसे ही हमारा 3 का पेयर बनेगा 3 2 3 3 एंड 3 4। ऐसे ही मान लीजिए, अच्छा ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेट A है, ये हमारे पास सेट B, ये है 1 2 3 और इसमें एलिमेंट है 2 3 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहले हम 1 का पेयर बनाते हैं इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ हम पेयर बनाते हैं 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4। ऐसे ही हम 2 का पेयर बनाएंगे इसके साथ और फिर इसके साथ 2 2 2 3 2 4। फिर हम 3 का पेयर बनाएंगे 3 2 3 3 और 3 4। तो ये हमारी क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए हमें निकालना है B क्रॉस A। ध्यान से देखना जरा, समझने वाली बात है।
B क्रॉस A निकालना है, तो देखिए पहले B सेट आया हमारे पास, तो हम B के एलिमेंट पहले लिखेंगे, जैसे 2K। अब हम उल्टा पेयर बनाएंगे, पहले हमने A से B पे बनाया था, अब जो हमारा पेयर बनेगा वो फ्रॉम B टू A बनेगा, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम B टू A हम निकाल रहे हैं। तो पहला एलिमेंट B में 2 है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 1, फिर बनेगा 2 2, और फिर उसके बाद बनेगा हमारे पास 2 3। अब हमारे पास 3 एलिमेंट है, अब हम 3 का बनाएंगे, 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 बनेगा यहाँ पर। अभी 4 के बनाएंगे, 4 1 4 2 और 4 3। तो ये जो हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन, ये वही है, इसी में हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसमें एक लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन हम खींचते हैं इसके अंदर वर्टिकल, जो एनसीईआरटी में जिस तरह से ये डिफाइंड है। एक लाइन हमने खींची हॉरिजॉन्टल और एक लाइन हमने खींची इसमें वर्टिकल। जो सेट पहले है, आप इसे A क्रॉस B निकाल रहे हैं, तो A के एलिमेंट आप यहां लिखेंगे 1 2 3। फॉर डिस्टेंस कम है तो थोड़ा कम स्पेस ले लेंगे यहाँ पर हम, 2 3 4। ये सेट A हमने बनाया, ये सेट हमने B बनाया। मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कार्टेशियन प्लेन जो आपने पढ़ा था, उसमें हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और इसे हम वाई एक्सिस नाम देते हैं। तो लेकिन फिलहाल मैंने इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला, मैं कारण बताऊंगा उसका मैं अभी आपको। अब हम इसमें ऐसे लाइन खींचते हैं और यहां से हम तो जितने भी इंटरसेक्शन आपके आए हैं, जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, उनके जितने भी आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनको मार्क कर लीजिए। अब यहां पर आप देखिए, ये पॉइंट है हमारे पास 1 2 1 2, ये पॉइंट है हमारे पास 1 3, ये पॉइंट है हमारे पास 1 4, ये 1 हुआ और ये 4। ये हमारे पास हुआ 2 2 2 3 2 4। ऐसे हमारे पास ये हुआ 3 2 3 3 और 3 4। तो जितने भी ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होगा। अब आप देखिए 1 1 1 2, ये रहा 1 2, 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। अभी मैंने आपको बताया था कि इसे कार्टेशियन प्लेन से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसे एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सेट्स है, सेट्स से रिलेटेड है। और सेट्स में जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो, सेट्स में तो नाम भी हो सकते हैं, राम मोहन श्याम, या सिटी के नाम भी हो सकते हैं। कोई भी सिटी आप ले लीजिए, मुंबई बेंगलोर हैदराबाद। तो सेट तो हमारा अल्फाबेटिकली भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, जिसके अंदर एलिमेंट है A B C, चलो इसे हम C नाम दे देते। एक सेट है हमारे पास D, जिसके अंदर हमारे पास है मान लीजिए 2 3 4 सपोज करिए, और हमें C क्रॉस D निकालना है। तो अब आप कहोगे कि A B C को हम कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो इसलिए हमने इसे एक्सिस नाम दे करके हमने इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल लाइन नाम दिया है। जो भी सेट है A B C, अगर आपको C क्रॉस D निकालना है तो यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C लिखिए, और यहाँ पर 2 3 4, फिर उसी तरह से आप ये निकाल सकते हो। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म थी। इसका मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम इसको देखें तो एक्सप्रेस कैसे करना लैंग्वेज में, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके
जो भी आपको दिखे वो नोट जरूर कर लिया करो। और सबसे पहले जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए बस। अभी वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। ये हमारे पास डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अभी तक हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने वो पढ़ी थी। अब इसकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो आप देखिए इसकी डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, हमारे पास दो सेट है नॉन एम्प्टी है, मतलब एट लीस्ट वन एलिमेंट तो उनके अंदर है ही है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑड ऑर्डर पेयर। ये ध्यान रखना कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं। ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए एंड बी तो फ्रॉम ए एंड बी, और अगर बी से ए पर निकाल रहे हैं तो फ्रॉम बी एंड ए, उसे हम डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। अगर बी से ए पर होगा तो उसे डिनोट करेंगे बी क्रॉस ए से। तो जो ए क्रॉस बी है उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो ए बी आएंगे, सभी ए बी आएंगे, और जो ए है वो बिलोंग करेगा ए में से और बी बिलोंग करेगा बी से। इट मींस जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, सॉरी बी। तो जो पहला एलिमेंट है पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से। तो जो अभी हमने इतना सारा पूरा बोर्ड इससे पहले भरा था वो सिर्फ एक लाइन में आ गया हमारे पास, वो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। भैया ए क्रॉस बी है, इसमें पेयर होगा, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, बात खत्म। इसमें इतनी लंबी कहानी जो हमने पढ़ाई है वो सब सिर्फ एक इस लाइन में आ गई। अभी अगर मान लीजिए हम निकालते हैं बी क्रॉस ए, तो यहां पर हम लिख देंगे बी ए, जो बी बिलोंग करेगा बी से और ए बिलोंग करेगा ए से। मतलब जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में हमारे पास बिलोंग करेगा। यहाँ पे एक नोट है ऑब्जर्वेशन है कुछ इसकी, इसमें कुछ 4-5 ऑब्जर्वेशन है, अगर हम उसे ध्यान से देखते हैं। नंबर 1 है, मान लीजिए इफ आइदर ए और बी इज नल सेट। मान लीजिए ए और बी में से कोई भी एक नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, फाइल से हम बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं उसे हम, वॉइड सेट भी बोलते हैं हम उसे, और इसे हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। उसे हम डिनोट किससे करते हैं, फाई से। अगर मान लीजिए कोई भी एक सेट नल सेट है, मींस फाई है, तो जो ए क्रॉस बी आएगा हमारे पास वो भी नल सेट आएगा। नल सेट मींस फाई। क्यों? मान लीजिए ए तो सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, और बी सेट है हमारे पास 5, इसके अंदर क्या है, खाली ब्रैकेट। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो हमें ए के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट से जितने भी पेयर बन सकते हैं हमें वो सब पेयर बनाने हैं। अब हम पेयर बनाते हैं, 1 का पेयर पहले एलिमेंट से बनाएंगे, इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। फिर हम 2 का पेयर बनाएंगे, जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर कहाँ से बनेगा, और जब पेयर नहीं बनेगा तो ए क्रॉस बी हमारा कैसा होगा, नल सेट मींस 5। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला नोट है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड नोट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके तुरंत पहले नोट कर लीजिए जी। और अब हम देखते हैं सेकंड नोट इसमें। सेकंड है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए ये बेसिक चल रहा है इस चैप्टर का, मेन इस चैप्टर के अंदर है रिलेशन एंड फंक्शन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम हर टाइप के ग्राफ बनाने सीखेंगे। तो अभी आप ये बेसिक चल रहा है, सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही ये सब रिलेटेड होता हुआ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है उसको पहले अच्छे से पढ़ना है। ये चैप्टर मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैं इस चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूँ इस पूरे मैथ का। इसके बिना सभी चैप्टर अधूरे हैं, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे वो फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, उनके ग्राफ, उन सब के ग्राफ हम इसी के अंदर सीखेंगे कैसे बनेंगे, और उनकी रेंज डोमेन मतलब वो कहाँ तक जाएंगे, कितना बनेंगे, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आगे के
चैप्टर्स की नींव है, तो अच्छे से पढ़ना है। अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन ए क्रॉस बी, ये नोट नंबर 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मीन्स एन ए क्रॉस बी, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। जितने सेट ए में एलिमेंट्स है उन्हें काउंट कर लीजिए, जितने सेट बी में एलिमेंट है उन्हें काउंट कर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे किसके, ए क्रॉस बी में। से एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ए सेट में एलिमेंट है 1 2, चलो 3, सेट बी में एलिमेंट है हमारे पास ए और बी, तो ए क्रॉस बी अगर हम निकालें तो ए के सभी एलिमेंट्स का पेयर बी के एलिमेंट्स के साथ 1a 1b 2a 2b 3a 3b, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हैं जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट हैं 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर करें, Na इंटू एन बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है जो इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो 3 2 जा 6। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास, लेट सेट ए कंटेन्स m elements and set B contains n elements, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, A क्रॉस B में एलिमेंट आएंगे mn। ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको आगे सब ये रिलेशन फंक्शन से मैं लिंक करूंगा, तो जितने की बातें बता रहा हूँ सारे आप नोट करते चलिए, क्योंकि इन सब का लिंक रिलेशन और फंक्शन दोनों से आएगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए, हम फिर नेक्स्ट नोट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास मान लीजिए 2 ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, जैसे 2 ऑर्डर पेयर मतलब x, y इक्वल टू 2, 3, ये एक एलिमेंट है, पेयर है, ये भी एक एलिमेंट है हमारे पास, पेयर है। जब 2 एलिमेंट्स आपस में, मतलब जो 2 पेयर आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मीन्स पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल आएगा, तब हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग, तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3। तो जहां पर भी मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, एक सेट है हमारे पास, मतलब एक एलिमेंट है 2x + 3, एक है हमारे पास y + 1, और यहाँ पर है हमारे पास 5, और ये हमारे पास 4। ये 2 एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, 2 पेयर आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे हमारे, वो आपस में इक्वल होंगे। हम कंपेयर करेंगे तो 2x + 3 = 5, तो यहाँ पर x 1 आ जाएगा हमारे पास, और y + 1 = 4, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट नोट देखते हैं। नंबर ये हमारे पास नेक्स्ट नोट है हमारे पास, लेट A and B are non-empty set
दोनों ही सेट हमारे नॉन एम्प्टी हैं, मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट है। आइदर A और B इज इनफाइनाइट सेट। आइदर A और B, मतलब A और B में से कोई भी एक सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, तो 100% जो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। जो उनका A क्रॉस B है वो भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। मान लीजिए सेट A में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 और सेट B में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 एंड सो ऑन, ये बनता ही चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर A क्रॉस B में से दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट सेट है। अब हमारे पास नेक्स्ट है A क्रॉस A क्रॉस A, A क्रॉस A। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए दो सेट थे, इसमें 3 सेट है हमारे पास। इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे A B C, जिसमें A B C तीनों ही सेट कहाँ बिलोंग करेंगे हमारे पास A में से। अगर ये तीनों अलग अलग सेट हैं A B C तो आप यहाँ पर A B C लिख सकते हैं। उस केस में जो हमारे पास ये एलिमेंट है इसे हम बोलेंगे, जो हमारे पास ये A क्रॉस B है ये हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। मान लीजिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है दो सेट की, इसमें एलिमेंट हैं A1 B2 और C3। if A cross B, then find the set A and B। हमें दो सेट निकालने हैं A and B। अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर तो हमारे पास सेट है। देखो A क्रॉस B की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि इसके अंदर A B एलिमेंट होंगे पेयर में, और जो A होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा, जो B होगा वो सेट B का होगा। इट मींस A क्रॉस B में जितने भी पेयर होंगे उनका पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। इसका मतलब ये हुआ कि जो देखो A1 A B में बिलोंग कर रहा है तो ये A का एलिमेंट हुआ और ये B का एलिमेंट हुआ। तो अब आप देखिए हर पेयर का पहला एलिमेंट तो A बनाएगा, दूसरा एलिमेंट सेट B बनाएगा। अब आप देखिए A B C और जो सेट B है हमारे पास वो बनेगा 1 2 और 3, 1 2 और 3। सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आप इसको नोट करिए, ध्यान से समझिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1।